नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। ये छोटा सा फूल आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। इस पौधे के बीज, पत्ते, फूल और जड़ सहित हर चीज़ का इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों में किया जाता है। इस पौधे का नाम है अपराजिता, जिसे आप गोकर्णी, शंखपुष्पी, बटरफ्लाई पी और ब्लू पी जैसे कई नामों से अलग अलग भाषाओं में जानते हैं। ये फूल विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई सहित एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। आपने बहुत से लोगों के घरों में भी अपराजिता का यह फूल देखा होगा, लेकिन 99% से ज़्यादा लोगों को अपराजिता के इस पौधे और फूल के आयुर्वेदिक फ़ायदे नहीं पता हैं। इसलिए दी हेल्थ शो की आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपराजिता के इस पूरे पौधे के से होम रेमेडीज़ कैसे बनाई जाएं, यानी कि कैसे इस पेड़ के बीज, पत्ते, फूल और जड़ का इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों में किया जाए, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अर्थराइटिस यानी गठिया आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। लोगों की हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। तो अगर आपको भी गठिया की प्रॉब्लम है तो गठिया में अपराजिता के इस पौधे के जो ये पत्ते हैं, इसको अच्छे से घोट लें, इसका लेप बनाएं और आपके जिस भी जॉइंट में दर्द है उस जगह आपने इसके पत्तों के लेप को अच्छे से करना है और उसके बाद उसे सूखने देना है। तो इससे आपके जॉइंट पेन में आपको आराम मिल सकता है। इसके अलावा अपराजिता के पौधे की आप जड़ निकालें, इसकी जड़ को सुखा लें, सुखाने के बाद उस जड़ का पाउडर बनाएं। 1 से 2 ग्राम पाउडर को आप दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। इससे भी आपको जॉइंट्स पेन में काफ़ी आराम मिल सकता है। आजकल स्किन डिजीजेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसमें पिगमेंटेशन यानी झाइयाँ भी बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई हैं। अगर आपको झाइयाँ हैं तो आप अपराजिता के इस पौधे की जड़ निकालें, जड़ को जला लें, उसकी राख या भस्म में आप मक्खन मिलाएं। ध्यान रहे, ये मक्खन कोई केमिकल वाले दूध का या बाजार का नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल शुद्ध और देसी मक्खन होना चाहिए, जिसमें आप अपराजिता की जली हुई राख या भस्म को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद उसे अपने चेहरे पर लगाएं। इससे आपको पिगमेंटेशन या झाइयों में बहुत आराम मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो इसको ना लगाएं, या जिनको चेहरे पर ऑयल या मक्खन सूट नहीं करता है वो भी इसका उपयोग करने से बचें। आजकल हमारे ख़राब लाइफस्टाइल के कारण पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। लोगों के पेट में गैस रहती है, जॉन्डिस हो जाता है, पेट दर्द रहता है और जलोदर यानी पेट में पानी भरने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस अपराजिता के पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे इस अपराजिता में ये फली लगती है। इस फली को आप इस तरह से तोड़ेंगे, इसके अंदर बीज होता है। इसके अंदर से इन बीजों को निकाल कर आप इन बीजों को भून लेंगे हल्की आंच में, और भूनने के बाद इस बीज का आपको मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बनाना है और फिर बकरी के दूध या घी के साथ इस पाउडर को आधा ग्राम सेवन करना है। इससे आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा पेट की गैस, पेट के दर्द, जॉइंटिस और पेट में पानी भरने की समस्या में। इसके अलावा अगर आपको इंडाइजेशन या पेट में जलन की प्रॉब्लम है तो भी आप इसकी जड़ का लाभ उठा सकते हैं। अपराजिता के आपको जड़ निकालनी है, जड़ निकालने के बाद इस जड़ को सुखाना है और उसे मिक्सी में फिर ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसका पाउडर बनेगा और इस पाउडर को आपको गाय के दूध या फिर घी के साथ आधा ग्राम दिन में 2 बार सेवन करना है। तो आप देखेंगे आपको इंडाइजेशन यानी अपच और पेट में जलन की समस्या में काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, दूध गाय का प्योर होना चाहिए, वो भी देसी गाय का। ये पैकेट वाला दूध आपको शायद उतना फ़ायदा ना पहुंचाएं, इसलिए कोशिश करें गाय का देसी दूध या फिर A2 मिल्क का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है और दूध से एलर्जी है तो फिर आप दूध का इस्तेमाल ना करें। इसके लिए आप फिर अपने डॉक्टर को दिखाएं कि कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। कई लोगों के कान में भी बहुत दर्द होता है और कई चीज़ें ट्राई करने के बाद भी कान दर्द से आराम नहीं मिल पाता है। अगर आपके भी कान में दर्द होता है तो अपराजिता के इस पत्ते को तोड़कर निकाल लें। इन पत्तों को अच्छे से घोट कर इसका लेप बनाएं, मतलब अच्छे से पीस लें सिलबट्टे में या मृतबान में या किसी और चीज़ में, ताकि इसका अच्छे से एक पेस्ट बन जाए और उस लेप को रस के साथ इसके आप
हल्का गर्म करें, इतना गर्म करें ताकि वो आपकी त्वचा को जलाए ना, और उस हल्के गुनगुने लेप को आपको अपने कान के चारों तरफ लेपना है और उसे ऐसे ही सूखने देना है। तो आप देखेंगे इसके पत्तों का लेप करने से आपको कान के दर्द में भी काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम में भी अपराजिता का यह पौधा बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है। आपको सफ़ेद रंग का अपराजिता का जो फूल होता है, उस सफ़ेद रंग के अपराजिता की जड़ लेनी है और सेम क्वांटिटी में आपको पुनर्नवा की जड़ लेनी है। इन दोनों जड़ों को इक्वल अमाउंट मिलाकर आपने अच्छे से घोट कर पेस्ट बनाना है और इस पेस्ट में आपको इक्वल क्वांटिटी में ही, जितनी क्वांटिटी आपने सफ़ेद अपराजिता की जड़ की ली थी और जितनी क्वांटिटी आपने पुनर्नवा की जड़ की ली थी, उतनी ही क्वांटिटी में आपको उसमें जौ का पाउडर मिलाना है। जौ का पाउडर मिलाने के बाद इन तीनों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपको इनकी बत्ती बनानी है, यानी कि जिस तरीके से धूप बत्ती होती है उस आकार की बत्ती बनानी है और उस बत्ती को आपने सुखाने के लिए धूप में रख देना है। सूखने के बाद उस बत्ती को आपने पानी में घिसना है हल्का सा, जिस तरीके से मंदिर में जब आप जाते हैं तो चंदन को घिसते हैं और अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं, उसी तरह आपने उस बत्ती को पानी में हल्का घिसना है और उसका अंजन आँखों में करना है, यानी कि जिस तरह से आँखों में काजल लगाते हैं उस तरह से लगाना है। तो आप देखेंगे आँखों से जुड़ी प्रॉब्लम में भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा सकता है। माइग्रेन और सिर दर्द में भी आप अपराजिता का लाभ उठा सकते हैं। आपने क्या करना है, अगर माइग्रेन और सिर दर्द है तो इसकी इस फली को तोड़ना है। इस फली के अंदर बीज होते हैं, बीजों के साथ आपने फिर अपराजिता की जड़ निकालनी है। जड़ और बीज के साथ इस फली को आपने अच्छे से पीस लेना है। इस तरह से पीसना और घोटना है पानी मिलाकर कि उसमें से रस निकले। और फिर आपने क्या करना है, जब आप उसमें पानी मिलाएंगे, आपने फली के साथ बीज मिलाए और इसकी जड़ मिलाई, तो उसे अच्छे से लेप बनेगा। उस लेप को निचोड़ कर उसमें से रस निकाल लें और उस रस की 2 से 3 बूंद आपने दिन में दो बार अपनी नाक में डालनी है। इससे आप देखेंगे आपको सिर दर्द और माइग्रेन में भी धीरे धीरे फ़ायदा मिलने लगेगा। अपराजिता के इस छोटे से फूल की चाय भी बनती हैं, जो वज़न को कम करने में हमारी मदद करती है, हेयर ग्रोथ में लाभदायक है और स्किन प्रॉब्लम में भी काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करती है। और साथ ही साथ ऐसा भी पाया गया है कि ये डायबिटीज़ में भी काफ़ी मददगार है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपराजिता का ये नीला फूल आपने तोड़ना है। 1 कप चाय के लिए आपको लगभग 4 से 5 ऐसे फूल पानी में डालने हैं धोने के बाद, और आपने उसमें आप अपने स्वाद के हिसाब से अदरक या शहद मिला सकते हैं, या इसके अलावा आप जो और चीज़ें मिलाना चाहें जैसे काली मिर्च या इलायची या तुलसी। और आपने तब तक इस फूल को पकाना है चाय में डालकर जब तक ये फूल अपना नीला रंग पानी में ना छोड़ दे और पानी नीला ना हो जाए, और उसके बाद छान कर आप इसका सेवन कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, वैसे तो अपराजिता का पूरा पौधा अलग अलग बीमारियों में काम आता है अलग अलग तरीके से, और भी बहुत सी बीमारी है जिसमें आप इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारे हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव रखता है। अब सवाल उठता है कि अगर आप इसे घर में लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। वैसे तो ये आपको बरसात के टाइम पर, गर्मियों में हरा भरा दिखेगा ज़्यादा, और इसमें बरसात के टाइम पर आपको ज़्यादा फूल मिलेंगे। इसे लगाने का सबसे सही समय मार्च और अप्रैल का होता है, जिस टाइम आप इसे लगा सकते हैं। लगाने के वैसे तो कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अपने घर के आसपास किसी नर्सरी में जाएं और वहां से पौध लाकर डायरेक्ट लगा दें। दूसरा तरीका है कि अगर आपको कहीं अपराजिता का ये पौधा मिलता है तो आप इसकी कटिंग काट लें और उस कटिंग को गमले में लगा दें। एक तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका है कि अपराजिता की जो फली है, इस फली के अंदर अपराजिता का बीज होता है, इसके बीज को सुखा लें और सुखाने के बाद फरवरी लास्ट या मार्च के महीने में इस बीज को गमले में लगा दें। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये पौधा आपका, ये बीज आपका पौधे का रूप लेने लगेगा, और जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी और बरसात का समय आएगा, इस तरीके से हरा भरा होकर आपके आंगन को खुशबू से महकाएगा और इसके फूल देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बीमारी है या आप दवाइयाँ खा रहे हैं, तो इन सारी होम रेमेडीज़ को, यानी जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, उन सभी को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इनमें से किसी भी चीज़ का उपयोग ना करें। और अगर आपको खासकर कि कुछ लोगों को ऐसी चीज़ों से एलर्जी होती है, किन्हीं को फूलों से होती है, या ऐसे कोई न्यूट्रिएंट्स जो इनमें पाए जाते हैं,
तो भी आप इसका सेवन ना करें। तो सबसे अच्छा रहेगा कि प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ने के लिए इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद लगी होगी और आपको इस वीडियो में कुछ नया पता चला होगा हमारे आयुर्वेद के बारे में। ये जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ, ये हमारी आयुर्वेद के जो स्क्रिप्चर्स है, ग्रंथ है, उसमें से जो डेटा मिलता है, जो जानकारी मिलती है, उसके आधार पर ये कंटेंट तैयार किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह से आपको मैं और भी आयुर्वेदिक औषधियों के होम रेमेडीज़ बताऊं हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन सी बीमारी के हिसाब से या किस जड़ी बूटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको आयुर्वेद के उस ज्ञान के बारे में बताना जिस ज्ञान को लोग भूलते जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर्स के साथ वीडियो, तो आप वो भी बता सकते हैं कि किस बीमारी पर आप डॉक्टर के साथ वीडियो चाहते हैं। तो मैं आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपके लिए आयुर्वेदिक सॉल्यूशन लाऊंगा, ताकि आप नेचुरली आयुर्वेद के माध्यम से इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सकें। धन्यवाद।